Case 2, balancing of several unbalanced mass in same plane. Suppose there is the same plane एंड केस 1 सेज कि सेम प्लेन में एक ही मास है. अब केस 2 कह रहा है कि सेम प्लेन है, उसमें बहुत सारे मासेस हैं और उनको बैलेंस करना है, वो भी सेम प्लेन के अंदर ही, डिफरेंट प्लेन्स के अंदर ही सेम बैलेंसिंग मास सेम प्लेन के अंदर ही आए. मोमेंट बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, एज ऑल फोर्सेस पासिस थ्रू वन पॉइंट, सो ओनली फोर्स बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ. यहाँ पे डूइंग ग्राफिकल मेथड इन जीटी इज़ नॉट फीजिबल. कैसा होगा ग्राफ 3D रिप्रेजेंटेशन? दिस, ये बीरिंग्स है, ये शाफ्ट है, ये एक सिंगल मास है, ये तीनों अनबैलेंस्ड है जो है, मतलब कंसिडर दिस एज द प्लेन, दिस एज द प्लेन. इस प्लेन के अंदर, अब दिस प्लेन को मैं 2D फिगर में, दिस इज़ द प्लेन, इस प्लेन के अंदर मासेस सबको मैं 2D फिगर में ऐसे दिखाऊंगा. एक प्लेन है, इस एक मास है इधर, सपोज दिस इज़ द प्लेन, एक मास है ऐसे, एक मास है ऐसे, एक मास है ऐसे. अब इसको मैं 2D रिप्रेजेंटेशन करता हूँ इसको, उस चीज़ का. तो हो गई एक्स एक्सिस से θ1, एक्स एक्सिस से θ2, एक्स एक्सिस से θ3, ये. सो एक पिंक कलर का मास लो, यहाँ पे कहीं भी है रैंडम आर एंड एट रैंडम थीटा फ्रॉम एक्स एक्सिस. सो अब क्या करो, सिग्मा, क्योंकि मोमेंट बैलेंसिंग की तो कोई ज़रूरत नहीं, तो करो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो एंड sigma fy is equal to 0. And how to do that? Don't use your brain. Suppose this is m1 r1 as this is r1, so represent m1 r1 as one thing. जैसे कि m1 r1 को लिख दो क्या, m1 r1 दो अलग अलग चीज़ की जगह m1, क्योंकि m1 भी कांस्टेंट है, r1 दिया रहेगा, तो m1 r1 को ले लो कुछ k, तो k1 k2 k3 एंड k4. तो k1 ओमेगा स्क्वायर कॉस θ1, एक्स एक्सिस में बैलेंसिंग कर हम लोग, तो थीटा कॉस आता है एक्स एक्सिस में जब बैलेंसिंग करते हैं, तो k1 ओमेगा स्क्वायर को हर जगह से हटा दो क्योंकि ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, तो क्योंकि बैलेंसिंग वहाँ जोड़ दिया तो नेट ज़ीरो आना चाहिए. तो क्या करेंगे हम, k1 कॉस θ1 प्लस k2 कॉस θ2, और θ2 यहाँ से लिया गया है ना, यहाँ से cos θ2 प्लस k3 cos θ3 प्लस k4 cos, don't use your brain, k1 cos θ1 plus k2 cos θ2 plus k3 cos θ3 plus k4 cos θ4 is equal to 0. Now don't use your brain, sigma f is equal to 0. k1 sin θ1 plus k2 sin θ2 plus k3 sin θ3 plus k4 sin θ is equal to k4 sin θ is equal to 0. Don't use your brain because using our brain will be a problematic. Don't worry, what I told is 100% correct. रिम अब क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव, देखो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. सपोज एफ एक्स भी आ जाए नेगेटिव, मतलब साइन एक्स आ जाए नेगेटिव और कॉस एक्स आ जाए नेगेटिव, तो जब हम इसको टेन एक्स निकालेंगे तो टेन एक्स आएगा नेगेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव, तो इसका एंगल आएगा समझ लो 22 डिग्री. सो इज इट 22 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, बिकॉज यहाँ माइनस माइनस है, माइनस माइनस देखो क्या है, तो एक्स एक्सिस से 22, मतलब यहाँ से 180 प्लस 22. यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव में पॉजिटिव भी पॉजिटिव होता है टेन के अंदर, नेगेटिव में नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है टेन के अंदर. और ध्यान रखना पड़ेगा कि साइन पॉजिटिव बाय नेगेटिव भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव बाय पॉजिटिव भी नेगेटिव होता है. So we will have to take care of that. Suppose this angle comes as, suppose sine comes as positive and cos comes as negative, and you find the tan as something, no, that will be not a problem because then it will give the full angle from here. Don't worry, we have solved the questions, you will get the idea. Do not use the graphical method, वरना आंसर भी गलत आएगा. Do not use. There is a question which we have to use graphical method. The question is like this.
this in this case definitely we have to use the graphical method, because graphical method will be easier to solve, because angles and something are not given here, that's why इधर क्योंकि 90 डिग्री इधर से यहाँ पे, अगर ये इनिशियल और समझ लो ऐसा कुछ होता और ऐसा कुछ, अगर ऐसा होता तो मतलब सिस्टम बैलेंस्ड है, पर क्योंकि ये यहाँ जाके एब्रप्टली स्टॉप हो गया है, इसका मतलब फाइनल को इनिशियल से जोड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब एक बैलेंसिंग मास आएगा इस डायरेक्शन, जिसका मैग्नीट्यूड होगा इसकी लेंथ के बराबर, m1 r1 की वैल्यू होगी इसकी लेंथ के बराबर, MBRB की। So what we have studied up till now, case 1, balancing of a single unbalanced mass in a single plane. This is balancing of a single unbalanced mass in different plane. This case, balancing of different masses in a single plane. This case. Now we are studying the fourth case, balancing of different masses in different planes. This is called type 2 of rotating masses. And 2 marks question can be made from here only. So MCQ question. Balancing of different mass in different planes. फर्स्ट, बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मास इन डिफरेंट प्लेन्स के लिए हमें 2 मासेस चाहिए 2 डिफरेंट प्लेन्स में। सेम केस हियर, अगर अलग अलग प्लेन्स पे अगर अनबैलेंसिंग मास है तो उनको बैलेंस करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 डिफरेंट प्लेन्स। ओके, सो दिस इज द थिंग। सो वेरी इंपॉर्टेंट केस, look here, suppose this is the bearing given, this is the plane 1, plane 2, plane 3, these are the planes, and in this plane there is one unbalanced mass. So how so the case is like this, suppose this is the plane in which this is the unbalanced mass, this is the plane, this is unbalanced mass, this is the plane, this is unbalanced mass, और उसका एंगल भी दिया हुआ, देखो एंगल है, देख रहे हो ये यहाँ से θ3, θ2, θ1। सो बहुत ज़रूरी है एंगल से ज़्यादा ज़रूरी है, ऑफ कोर्स एंगल ज़रूरी है। वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू डिफाइन इज दिस, नाउ वी हैव शोन F1, F2, F3, F1, F2, F3 रिप्रेजेंट अनबैलेंस फोर्सेस। जो ये प्लेन इस तरह है और ये फोर्स इस तरफ है, तो मतलब ऑफ कोर्स θ1, θ2, θ3 3D में नज़र आ जाएगा, ऐसे एक एक्सिस आ रही है उससे θ1, θ2, θ3। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि अनबैलेंसिंग प्लेन्स है ये दोनों, सॉरी बैलेंसिंग करने वाले प्लेन है ये दोनों, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन। ऑफ कोर्स हर क्वेश्चन में प्लेन इन तीनों मासेस के बाहर ही तरफ दिए होंगे और दोनों एक साइड नहीं होंगे, दोनों अपोजिट साइड ही होंगे, नो नीड टू वरी, वो दिए होंगे। सपोज प्लेन 1 है, इसका डिस्टेंस ए प्लेन से है L1 ए लिख लेते हैं, और प्लेन बी से है, ये बैलेंसिंग प्लेन बी से है L1B। प्लेन 2 का है ए से L2A और यहाँ से L2B। 3 का है L3A, L3B। बैलेंसिंग प्लेन से, बियरिंग से नहीं, बैलेंसिंग प्लेन से। नाउ व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग, वी आर transferring this masses forces to this. How we are doing this? Forget this is the, यहाँ पे कोई ये खाली है, ये भी खाली है, बैलेंसिंग प्लेन से ये दोनों। ये देखो F1 इधर, तो इधर लिखो F1, इधर लिखो F1, सेम इस ये जितना एंगल है उतना ही एंगल पे ये दोनों। यहाँ लिखो F2, यहाँ लिखो F2, यहाँ लिखो F3, क्योंकि ये प्लेन पे लिखो F1A, F2A, F3A, F2B, F1B, F3B, ठीक है। दैन उसके बाद क्या करो, F2A की वैल्यू क्या होगी, F2A की वैल्यू, F2 की वैल्यू पता होगी हमें, ऑफकोर्स पता होगी, तो वो लिखेंगे M2 F2, ये सेकंड प्लेन पे, सेकंड प्लेन का डिस्टेंस, क्योंकि हम ए पे लिख रहे हैं तो अपोजिट, F2 इंटू अपोजिट, ए से अपोजिट कौन सा लेंथ थी, ये लेंथ
टू की डिस्टेंस इस प्लेन से, तो क्या थी, F2L2B अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, इसकी वैल्यू होगी F1, ए प्ले लिख रहे हैं तो अपोजिट, तो L1B अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, और इसका हम अब समझ गए। और यहाँ पे लिखेंगे तो वही F2B पे लिख रहे हैं तो एक डिस्टेंस 2 के बारे में लिख रहे हैं, तो L2A अपोजिट L2A अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स, ऐसे सबके लिए लिख सकते हैं। नाउ ये केस बन गया। अब क्या केस, ये केस बन गया है, अब जानते हो सिंगल प्लेन है, 3 अनबैलेंस मासेस है, तो एक ये लो और इसको बैलेंसिंग कर दो, मतलब वही सिंगल प्लेन पे है, बहुत सारे मासेस है, सिंगल प्लेन पे बैलेंसिंग करनी है, तो वही अभी जो केस थर्ड किया था हमने, डिफरेंट मासेस इन अ सिंगल प्लेन, वही वाला केस बन गया। यहाँ पे बैलेंसिंग कर दो, यहाँ पे बैलेंसिंग कर दो, देयर इज़ अ डेरिवेशन, कपल नहीं आएगा, डायनेमिकली बैलेंस हो जाएगी सिस्टम। सो फाइनली क्या फिगर बनेगा, ये हमने कर दिया, देखो सबको ट्रांसफ़र कर दिया इन दो प्लेन्स के अंदर। अब ये M और ये M1 और ये बैलेंसिंग मास M1 और ये बैलेंसिंग मास M2 की वैल्यू निकालो। फाइनली ये था इनिशियल फिगर, दिस इनको बैलेंस करना था, तो ये आ गया इस इधर और ये आ गया इधर, मतलब कहीं भी एंगल कुछ भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट द एंगल। तो ये हो गया फाइनल फिगर। अगर दो मास जिस भी एंगल पे आए हैं उस पर लगा दो तो सिस्टम बैलेंस्ड। सो फाइनल फिगर है ये वाली, इससे बैलेंस हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट मोमेंट, दिस ऑल दिस हैव्स कम फ्रॉम डेरिवेशन। सो फाइनली दिस इज कॉल्ड dynamic balances of different masses in different planes, different unbalanced mass in different planes. As I was saying कि ज़्यादा दिमाग मत लगाना, देखो ये एक सिस्टम थी, उसको देखो ऐसे लिखा, डोंट ओवर थिंक, जस्ट कॉस थीटा में जो एंगल लिखा है वही साइन थीटा में भी एंगल लिख लो, अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ इसके अंदर वरना गलत हो जाता है। आई एम नॉट सॉल्विंग द क्वेश्चंस बिकॉज आई हैव सॉल्व द क्वेश्चंस अगेन while revising this, so I am not showing the questions. So this ends the revolving masses case.